आउट ऑफ 21 बराबर। तो आंसर आएगा 21C2। तो 21 इंटू 20 इस पर वीडियो दे सकूं और आपका जो एग्जाम का बर्डन है, जो काम है, मैं थोड़ा इजी भी कर सकता हूं। केम छो विद्यार्थी मित्रों, तो आज आपके लिए लेके आए चैप्टर नंबर 6। जो चैप्टर नंबर 6 का कल हमने वीडियो अपलोड किया था वन शॉट, यस बड़ा पहचान आपने। कल हमने चैप्टर नंबर 6 का वन शॉट अपलोड किया था। वही वीडियो अगर आपको वापस देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी पूरी प्रॉपर्ली लिख दी है और वो कल का वीडियो यानी कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हो। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले जो चैप्टर नंबर 6 का जो आपने वन शॉट लिख दिया है, तो वन शॉट के बाद कौन सी एक्सरसाइज स्टार्टअप करनी है, तो वो एक्सरसाइज हम स्टार्टअप करें, तो जिससे हमारा लेक्चर भी इंपॉर्टेंट जो है वो भी आपको फायदा करे और दूसरी बात कि आपको चैप्टर 6 तैयार करने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन चैप्टर 6 में अगर आपको स्टार्टअप करना है तो 6.2 के बाद 6.4 ओनली 6.4 ही आपको स्टार्टअप करनी है, जिससे आप प्रॉपरली आराम से समझ के पूरा चैप्टर तैयार कर सकते हो। लेकिन एक मिस्टेक आपको नहीं करनी मित्रों, आपको एक मिस्टेक नहीं करनी है। मिस्टेक बता रहा हूं आपको कौन सी है, मैं बता रहा हूं आपको मिस्टेक कौन सी है। आपको चैप्टर 6 का वन शॉट रिवीजन करने के बाद कभी भी नेवर भी आपको 6.1 स्टार्ट करनी है। अगर आपने 6.1 स्टार्ट कर दी तो आपका चैप्टर में डायरेक्टली डाउनफॉल आ जाएगा और आप चैप्टर बंद करके रख ही दोगे आराम से। फिर कभी चैप्टर 6 आप तैयार नहीं कर सकोगे। इससे बेटर है पहले आप वन शॉट तैयार करो। वन शॉट अगर तैयार ना हो तो पहले 6.2 तैयार करो। 6.2 के बाद आपको 6.4 लेनी है। तो अभी आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में भी आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन बताने वाले। तो चैप्टर नंबर 6 का है नया। तो जैसे कि मित्रों मैंने कल आपको वन शॉट में एक क्वेश्चन बताया था, एक फॉर्म बताया था एनसीआर। यस आपने सही पहचाना, एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर लिख सकते हैं, है ना। ये फॉर्म मैंने आपको कल दिखाया था वन शॉट में, आपको याद करो आप। तो एनसीएन माइनस 8 इक्वल टू NC2 पॉसिबल। आपको दोनों में से कोई भी एक ही साइड मित्रों सोल्व करना है। दोनों में से कोई भी एक ही साइड ये फॉर्मूला अप्लाई करें। ये जो फॉर्मूला है दोनों में से कोई भी एक ही साइड अप्लाई करो। तो n माइनस 8 इक्वल टू 2, देन n इक्वल टू पॉसिबल 10। बराबर मित्रों। चलो अभी हम लिख रहे हैं NC2 हमें फाइंड करना है। तो n की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 10। तो 10 इंटू 9 बाई 2 इंटू 1, तो आंसर इज 45 पॉसिबल। बराबर है। तो ये मित्रों एक्सरसाइज 6.4 का ऐसे तो हम एमसीक्यू बोल सकते हैं और ऐसे सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। दोनों पैटर्न में क्वेश्चन आता है, तो आप आराम से तैयार कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट। यहाँ पे जो आपको रेशियो दिया रेशियो दिख रहा है, तो पहले आपको ऐसा लिखना है 2NC3 डिवाइड बाय NC3 इक्वल टू 12/1, जो हमारे पास गिवन ऑलरेडी डेटा है। चलो 2NC3, तो अब इसका मित्रों फॉर्मूला में अप्लाई इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला 2n माइनस 1 2n माइनस 2 डिवाइड बाय 3 2 1 अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाय 3 2 1 इक्वल आपको लिखना है 12। बराबर। चलो n कैंसल, 3 2 कैंसल, तो रिमेनिंग वैल्यू यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल दो। तो 4 इंटू 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1, n आपको लिखना है मित्रों n माइनस 2 इक्वल टू 12/1। बिकॉज हमने यहाँ पे देख लो n कैंसल, 3 2 1 भी कैंसल। बराबर। चलो नेक्स्ट, अभी हम यहाँ पे 12/4 तो यहाँ पे लिख देंगे मित्रों हम 3 12/4, तो उसका आंसर 3 लिख देंगे। अब n माइनस 1 भी कैंसल, तो रिमेनिंग वैल्यू 2n माइनस 1 n माइनस 2, तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 3n माइनस 6। तो मित्रों 3n माइनस 2n इक्वल टू 6 माइनस 1, तो n इक्वल टू 5 पॉसिबल। तो ये मित्रों प्रॉपर्ली सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मित्रों, आप मुझे एक बात बताओ, आपकी जो अभी हाफ ईयरली एग्जाम आ रही है, तो हाफ ईयरली एग्जाम में आपको मित्रों कितने चैप्टर है, आपकी स्कूल की एग्जाम में कितने चैप्टर रखे हुए, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, जिससे मुझे मालूम पड़े कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में बनाना है, कौन से पॉइंट में बनाना है, जिससे आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट पे वीडियो दे सकूं और
आपका जो एग्जाम का बर्डन है, जो काम है, मैं थोड़ा इजी भी कर सकता हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताना मित्रों कि आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आपके स्कूल के एग्जाम में कौन से चैप्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। तो अभी आगे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का मित्रों, सेकंड जो आपको खुद सॉल्व करना है, और उसका जो भी आंसर है मित्रों मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मुझे विश्वास है कि आप कमेंट करके इसका आंसर बताने वाले हो, बराबर। तो ये हमने सॉल्व करके दिखा दिया अभी इसी पैटर्न में उसके जैसा ही। यहाँ पे सिर्फ 11 गिवन है मित्रों, ज्यादा चीज नहीं है, यहाँ पे खाली 11 गिवन है और उसी पैटर्न में आपको मुझे सॉल्व करके बता देना है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रोन थ्रू 21 पॉइंट ऑन ए सर्कल, यानी कि 21 बिंदु जो वर्तुळ पर हो तो कितनी जीवा दौरी सकाय, राइट। और ये पेज मित्रों, ये पेज थोड़ा यहाँ से खिसक रहा तो मैंने यहाँ पे पत्थर भी रख दिया है जिससे पेज खिसके नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा टीवी नहीं है, लेकिन हमारे पास नॉलेज है और नॉलेज के बेस पे ही हम आपके थ्रू अपने वीडियो पब्लिश करते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों सर्कल हमें दिया है, सर्कल में हमें मित्रों कोड, यानी कि ये तो मित्रों डायमीटर हो गए, लेकिन अब कोड हम प्रॉपरली स्वैप करें तो 1 कोड, यस 1 कोड मीन्स 1 जीवा। मित्रों 1 कोड के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, बराबर है। चलो हमारे पास गिवन कितने पॉइंट है टोटल, यहाँ पे मैंने लिखे थे अभी, यस 21, ये रहे, देखो दोनों मीडियम में देख सकते हैं 21 पॉइंट गिवन है। तो 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 21, बराबर। तो आंसर आएगा 21C2, तो 21 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो 21 इंटू 10, तो 210 है ना मित्रों। तो 210 इसका प्रॉपरली आंसर आ जाएगा। और आपको स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ वो स्टेटमेंट आपको लिखना कंपल्सरी है। एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन करोगे ना तो सामने वाले सर कोई भी हो आपको पूरे मार्क्स देंगे। क्वेश्चन 3 या 2 मार्क्स में आते हैं, कई बार एक क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ जाता है। तो ये था मित्रों क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने आपको बता दिया है, एक्सरसाइज 6.4। कई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन 4, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 3 बॉयज और 3 गर्ल्स हमें सिलेक्ट करने हैं, और हमें सिलेक्ट कहाँ से करने हैं, 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में से। यानी कि हमारे पास जो डेटा गिवन है मित्रों, वो डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारे पास टोटल मित्रों 5 बॉयज है, 4 गर्ल्स है, लेकिन रिक्वायर्ड है मित्रों जो भी मांगेलू हो उसमें आपको 3 बॉयज और 3 गर्ल्स चाहिए। यानी कि क्वेश्चन मित्रों अगर सिलेक्शन करना है, अगर पसंद करना है मित्रों अगर सिलेक्शन या भी पसंद करना है, सिलेक्शन या पसंद की बात है तो मैंने कल ही बताया था कि आपको एनसीआर अप्लाई करना है मित्रों। क्या अप्लाई करना है, एनसीआर। चलो अभी सॉल्व करते हैं। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है कि 4 गर्ल्स आउट ऑफ 5 मित्रों, 4 बॉयज 3 बॉयज मित्रों, 3 बॉयज आउट ऑफ 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स। तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 5C3 4C3। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, 5 4 3 3 2 1 4 3 2 एंड 3 2 1। तो मित्रों इसका लास्ट हमें आंसर मिलेगा, यहाँ पे 3 3 कैंसल, तो 5 4 यानी 20/2 यानी 10, और यहाँ पे हमें मित्रों आंसर मिलेगा रिमेनिंग वैल्यू 4। तो 40 वेज पॉसिबल हो गए, बराबर है मित्रों। तो 40 वेज पॉसिबल है, तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6.4 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 का। ये जो वीडियो में शूट करता हूँ, ये जो वीडियो में अपलोड करता हूँ, मैं खुद ही एडिटिंग करता हूँ, खुद ही इसमें मित्रों जो भी एडिटिंग काम है मैं खुद ही करता हूँ और खुद ही शूट करता हूँ। कोई हमारे पास कोई पर्टिकुलर टीम नहीं है। तो आपके थ्रू एक मुझे कमेंट चाहिए कि हमारा एडिटिंग है आपको कैसा लग रहा है, और ज्यादा वीडियो में हम कैसे एडिटिंग करें, उसके लिए भी आपकी कोई एडवाइस हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मित्रों। कल आएगा चैप्टर नंबर 6 का और एक वीडियो, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय। अभी नेक्स्ट वीडियो मित्रों शूट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के हम 6.4 के आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।